गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का, ट्रांसपोर्टेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन देखिए बेटा, हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा था। हार्ट का जो है वर्किंग जो है मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से हार्ट में जो है इम्प्योर ब्लड भी फ्लो करता है और प्योर ब्लड भी फ्लो करता है। तो ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो सर्कुलेशन होती है हार्ट से लंग्स तक और फिर दोबारा बैक टू द हार्ट, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो फॉर एग्जांपल यहां पे है हमारा हार्ट और यहां पे है लंग्स। अब हार्ट से जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, फिर लंग्स से हार्ट तक आना। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि हार्ट से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, और दोबारा जो लंग्स से प्यूरिफाइड होकर कहाँ पे आ जाता है? हार्ट में आ जाता है। इस सर्कुलेशन को कहते हैं हम लोग, ये वाली जो होती है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोग जो है बॉडी लगा लेते हैं, तो हार्ट से जो है बॉडी तक जो है आना प्यूरिफाइड ब्लड का, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिर से जो है हार्ट तक जाना, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट से जो है ट्रेवल कर रहा है एक कंप्लीट साइकिल में, इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। देखो बेटा, फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूं कि जब हम लोगों ने वर्किंग की थी हार्ट की, तो हमने देखा था कि ब्लड में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आता है? बॉडी सेल से आता है, और ऑक्सीजनेटेड लंग्स जो ब्लड है वो कहाँ से आता है? लंग्स से आता है, क्योंकि लंग्स प्यूरिफाई करते हैं। तो हार्ट से जो है ब्लड का जो है लंग्स तक जाना और लंग्स से प्यूरिफाइड होके फिर से हार्ट तक आना, और इधर से हार्ट का बॉडी तक जाना और बॉडी से फिर से हार्ट में आना, इस पूरे जो इस वाले जो अपर वाला है जो लंग, जिसमें हार्ट और लंग्स जो है इन्वॉल्व है, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, और जिसमें हार्ट और बॉडी इन्वॉल्व है इसे सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो डबल जो ट्रेवलिंग हो रही है हार्ट में से ब्लड की एक कंप्लीट साइकिल में, इसे ही हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और जो फिशेस होती हैं, फिशेस क्योंकि हमारे में 4 चैम्बर हार्ट है, तो इसलिए जो ब्लड है वो ट्रेवल ट्वाइस करता है, जबकि जो फिशेस होती हैं उनमें क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्योंकि जो फिशेस हैं हैव ए 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस हैव ए 2 चैम्बर्ड heart and thus shows single सर्कुलेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन भी जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने कवर कर दिया, जिसमें हम लोगों ने जो है अलग अलग कंपोनेंट पढ़े जो सर्कुलेटरी सिस्टम के। हार्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बाद जो है डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट जो है अब हमारा अनदर सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम भी सर्कुलेटरी सिस्टम की ही तरह एक जो है सिस्टम है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, पर लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। क्या प्रेजेंट होता है? जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। और ये एक अलग तरह का फ्लूइड है
जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये फ्लूइड भी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अगर हम कलर की बात करते हैं तो लिम्फ जो है इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, बट लिम्फ इज कलरलेस एंड contains less protein than blood। ब्लड के कंपैरेटिवली इसमें जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो भी कम होती है। इसके अलावा बेटा और क्या फीचर्स हैं इसके कि ये जो लिम्फ है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसका क्या फंक्शन है। लिम्फेटिक सिस्टम carries digested and absorbed fats, not food, absorbed fats from intestine and drains excess fluid from intercellular spaces back into the ब्लड। मतलब देखो बेटा इसका क्या फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का, कि जो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ प्रेजेंट है, मैं बता रही हूँ ये भी ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है, पर ये किन चीजों को कैरी करता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट्स को। और ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स कहाँ से लेता है, वो इंटेस्टाइन से लेता है। और जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है, जितना भी एक्सेस मात्रा में फ्लूइड होता है, उसको दोबारा ब्लड में ये क्या करता है, बैक पास कर देता है। तो इस तरह से जो है लिम्फेटिक सिस्टम का एक और फंक्शन है, लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज रोल इन द immunity of our body, immunity of our body। ये इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन भी करता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि ये लिम्फ है क्या चीज, लिम्फ बनता कैसे है। देखो कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें से कुछ अमाउंट प्लाज्मा का, क्योंकि ब्लड जो है किससे मिलकर बनता है, प्लाज्मा से, ब्लड सेल से, प्रोटीन से। तो जब ब्लड जो है वो कैपिलरीज में से फ्लो कर रहा होता है तो उस ब्लड में से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स जो है वो एस्केप होकर जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर चले जाते हैं थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी एंड दैट इज कॉल्ड लिम्फ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ऐसे, जैसे ये एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। जब ब्लड यहाँ से फ्लो करता है तो जब बड़ा ज्यादा हाई प्रेशर होता है तो इस ब्लड में से कुछ अमाउंट प्लाज्मा का, प्रोटीन्स का और ब्लड सेल्स का इसमें से निकलकर जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाता है, बाहर चला जाता है ब्लड वेसल्स के, और वो एक अनदर टाइप के सिस्टम में एंटर कर जाता है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और ये इन चीजों से, ये जो चीजें हैं मतलब इनको अब हम किसका नाम देंगे, लिम्फ का देंगे। ये जो फ्लूइड है ये क्या बन गया, अब लिम्फ बन गया। और ये क्या है, कलरलेस है और इसमें कम प्रोटीन होते हैं ब्लड के कंपैरेटिवली। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डाइजेस्टेड और अब्सॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है और अलग अलग पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो दोबारा से जो है इसमें से जाकर ब्लड में एंटर जो है कर जाता है। और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम जो है बॉडी की इम्यूनिटी को भी बनाए रखता है। तो ये हमारा बेटा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी कवर हो गया।
अब हम लोगों ने ये ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, अब हम ये नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट में है उसके लिए प्लांट्स के अंदर दो जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है इनमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि प्लांट भी एक तरह का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो इसमें भी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। वाटर और फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होती है। तो वाटर और मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड minerals, and next one is the second transportation of food। क्योंकि देखो जैसे ट्री कितना बड़ा होता है और ट्री के भी तो हर एक पार्ट को जो है वाटर और फूड की जरूरत है। तो ट्रीज जो है वो वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, पर उसकी सप्लाई होना तो जरूरी है। तो वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, ये है जाइलम ट्यूब्स जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यही ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और इसके अलावा जो फूड है उसे कौन ट्रांसपोर्ट करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम ट्यूब्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये आखिर होती कैसे है, तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।